हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रमुख मनोवैज्ञानिक की, जिनमें से हमारे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोट्स्की। जी हाँ, लेव वाइगोट्स्की काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपका कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम हो, सी टेट का हो गया या फिर स्टेट लेवल के शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट में पूरी पैडागोजी केवल 3-4-5 मनोवैज्ञानिक पर ही बनती है, जिसमें से वाइगोट्स्की हैं, कोहलर, इन सबको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम वाइगोट्स्की से संबंधित जेपीटी सिद्धांत तथा उनके और भी जितने भी सिद्धांत हैं या कॉन्सेप्ट हैं जिनसे पैडागोजी बनती है, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। आपका सी टेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। पूछ लेता है कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, जेपीटी सिद्धांत किसने दिया था, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ लेता है कि बच्चे में पहले भाषा का ज्ञान होता है, किसके कारण होता है, समाज के द्वारा होता है कि पर्यावरण कारण होता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। काफ़ी पैडागोजी भी पूछ लेता है इन सबसे, इसलिए आपको वीडियो देखना, लास्ट तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे कहना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारी भाई बहन पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये रहेगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन अतिशीघ्र पहुंच जाएगा। जो भाई बहन हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जी हाँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSS123। इसके द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जहाँ पर आपको हमारे वीडियोस, लेक्चर्स तथा वन लाइनर तथा पीडीएफ अवेलेबल होंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप इसके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तथा किसी बच्चे को कुछ तैयारी करने में कोई असुविधा हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9936153933। ये प्रिंटेड है 9936153933। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आपसे कहना चाहूँगा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट तक देखने में आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं लेव वाइगोट्स्की से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ एग्ज़ाम की दृष्टि से। जी हाँ, हम लोग लेव वाइगोट्स्की की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लेव वाइगोट्स्की की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेव वाइगोट्स्की को सिद्धांत को। जी हाँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, ये पॉइंट नंबर 1 है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो वाइगोट्स्की के सिद्धांत को। कॉपी में नोट डाउन आपको जरूर करना। सेकंड पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, सेकंड पॉइंट है बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। जी हाँ, दूसरी बात हम लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है हमारी वाइगोट्स्की ने बताई है। सेकंड बात है हमारी बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है। जी हाँ, विकास का आधार सामाजिक अंतःक्रिया। एग्जाम में पूछ लेता है कौन से मनोवैज्ञानिक ने बालक का विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होता है या सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। इस तरह से सीटेट में पैडागोजी के प्रश्न बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, रिपीट होते हैं, जिससे बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, किस तरह से सीटेट में पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट को 2-3 तरह पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। इस तरह से पूछ लेते हैं कि किसके अनुसार कहा था, किस मनोविज्ञानी के अनुसार कहा था कि बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 वाइगोट्स्की से संबंधित। जी हाँ, वाइगोट्स्की ने कहा था, वाइगोट्स्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। जी हाँ, बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। अब पूछ लेते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक का विकास समाज द्वारा होता है या उम्र के आधार पर होता है कि जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती रहेगी वैसे बच्चे का विकास हो जाएगा। इस तरह से पूछ लेते हैं, जिसमें वाइगोट्स्की ने कहा था कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। जी हाँ, बालक समाज में रहेगा, उनसे सीखेगा, पर्यावरण सीखेगा, तो इन्होंने कहा था बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट
के बारे में बात करते हैं, वाइगोट्स्की के सिद्धांत। जी हाँ, पॉइंट नंबर 4, वाइगोट्स्की के सिद्धांत। जेपीडी वाइगोट्स्की के सिद्धांत है, जेपीडी सिद्धांत है, यहाँ जेडीपी लिख गया, गलत है, जेपीडी सिद्धांत है। जी हाँ, वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है जेडीपी नहीं है, प्रिंटिंग में दिक्कत हो जाती है कभी बार, सबसे दिक्कत होती है। तो इधर जेपीडी सिद्धांत है। जी हाँ, जेपीडी सिद्धांत, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये गलत है। जेपीडी सिद्धांत है जिसको हम लोग जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। इस पर मानसिक कार्य आधारित होता है। जी हाँ, वाइगोट्स्की के सिद्धांत जेपीडी मानसिक कार्य पर आधारित होते हैं। इस तरह से पूछ लेते हैं, एग्जाम में आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछ लेता है जेपीडी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, या फिर जेपीडी सिद्धांत किस पर आधारित कार्य करते हैं, मानसिक कार्य पर आधारित हैं, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। 3 प्रश्न बनते हैं जेपीडी से, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हम लोग सारी बातें कर एग्जाम के दृष्टिकोण को, एग्जाम को ध्यान में रखकर शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम होगा आपका क्रैक होगा स्टडी विशेषांक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान को प्राप्त करता है। जी हाँ, बालक समाज में रहता है, आपस में बातचीत करता है, किसी बच्चे से खेलना सीखता है, किसी से पढ़ाई सीखता है, बोलना सीखता है, इससे बालक को ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोग ज्ञान की बात केवल पढ़ाई को माध्यम को ही ले लेते हैं, केवल पढ़ाई भी एक अंग है, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारी अनुक्रियाएँ, बातचीत करना, खेलना, ये भी सब ज्ञान का ही एक भाग है। तो वाइगोट्स्की ने बताया था सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान को प्राप्त करता है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वाइगोट्स्की ने कहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइगोट्स्की ने कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइगोट्स्की ने कहा कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपने विचार या भाषा का विकास करता है, अर्थात भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। जी हाँ, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। वाइगोट्स्की ने कहा कि बालक है, पहले समाज के साथ खेलेगा या बैठे उठेगा तो उसके साथ भाषा आती है, समाज आसपास देखेगा, सबसे पहले कानों से सुनेगा तभी तो भाषा आएगी। तो इनका मतलब कहने का यही है। वाइगोट्स्की ने कहा कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपने विचार या भाषा का विकास करता है, कि लोगों को देखता है, बैठना देखता है, उठना देखता है, कैसे चलते हैं, इन सब का जो बालक के अंदर विकास होता है समाज के द्वारा होता है, अर्थात इसको सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। ये कहने का मतलब है वाइगोट्स्की का। पेडागोजी पूछी जाती है, जो स्टेटमेंट है उसको नहीं घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बालक में बैठने उठने का गुण समाज के द्वारा आता है, या फिर सीखने का गुण, इस तरह से पेडागोजी बनती है। तो जी हाँ, ये वाइगोट्स्की ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा था बालक में भाषा 2 प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। बालक में भाषा 2 प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। किसने कहा था? वाइगोट्स्की ने। इनर स्पीच हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, जिनमें सबसे फर्स्ट है इनर स्पीच। जी हाँ, इनर स्पीच क्या होती है? विचारों से उत्पन्न, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार, यांत्रिक सोच को हम लोग इनर स्पीच कहते हैं। कोई भी थिंकिंग हम लोग सोचते हैं फिर उस पर विचार करते हैं, तो ये हमारी इनर स्पीच कहलाती है। जी हाँ, इनर स्पीच कहलाती है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनर स्पीच तथा आउटर स्पीच किसने दी थी या एक्सटर्नल स्पीच किसने दी थी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल स्पीच की। जी हाँ, एक्सटर्नल स्पीच क्या है? इसे शाब्दिक भाषा भी कहा जाता है। इसमें बालक अपने विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित करता है। जैसे कोई भी चीज़ को डिस्कस किया उसको आपस में कहता है, ध्वनियों में परिवर्तित करता है, दूसरों से बातचीत करता है, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। जी हाँ, कोई विचार या कंसेप्ट हमने दिमाग में डिस्कस किया, दिमाग में सोचा, फिर हम उसको अपने ध्वनि के माध्यम से आपस में करते हैं, इसको हम लोग एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। ये वाइगोट्स्की ने सिद्धांत दिया था इसका। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, वाइगोट्स्की ने कहा था कि बालक में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। वाइगोट्स्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं। जी हाँ, बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। जी हाँ, वाइगोट्स्की ने क्या कहा? वाइगोट्स्की ने कहा बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है, जबकि जीन पियाजे के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। कंट्राडिक्टरी हैं दोनों सिद्धांत इनके, वाइगोट्स्की और जीन पियाजे का। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, पेडागोजी केवल इन्हीं दो से अधिकतर बनती है। वाइगोट्स्की ने कहा कि बालक में पहले विचार आते हैं। जी हाँ, वाइगोट्स्की ने कहा बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है।
आप एक को दिमाग में ले लीजिए, दूसरा उससे उल्टा है। वाइगोट्स्की जिन प्याजे याद कर लीजिए। अब वाइगोट्स्की की बात आई, वाइगोट्स्की ने कहा पहले विचार और भाषा। अब हम लोग पियाजे की बात करते हैं। पियाजे ने कहा था पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप ही याद हो जाए क्योंकि उसका कंट्राडिक्टरी है। जबकि पियाजे के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। इन दोनों की बातों से निष्कर्ष यही निकलता है, या फिर इसी बात पर हम लोग पहुँच पाते हैं कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित हैं। जी हाँ, इन दोनों का निष्कर्ष, दोनों के जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इससे ये पता चलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित हैं। अतः हम लोग कह नहीं सकते कि पहले क्या आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वह भी एक भाषा है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने इस तरह से डिस्कस किया था। जब इन दोनों ने अपने कॉन्सेप्ट रखे हैं तो हम भी इस तरह से डिस्कस कर पा रहे हैं कि दोनों निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है। पहले विचार आएगा तभी भाषा बनेगी, भाषा आएगी तभी विचार को हम लोग प्रकट कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया वाइगोट्स्की से संबंधित सारे सिद्धांतों को। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वाइगोट्स्की ने जेडीपी का सिद्धांत दिया। वाइगोट्स्की संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। वाइगोट्स्की ने कहा था, वाइगोट्स्की सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाइगोट्स्की ने कहा पहले बालक क्या कहा था, वाइगोट्स्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं। जी, पहले विचार आते फिर भाषा आती है। जेन पियाजे ने कहा पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। इन सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। जैसे कि शेयर करने से फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, फैलाने से और ज़्यादा आपको समझ में आएगा तथा लोग आपको आकांक्षाएं देंगे या फिर आशीर्वाद देंगे या फिर अच्छा कहेंगे कि इस भाई के कारण हमने भी अच्छा पढ़ लिया। इस तरह से कुछ अच्छे कार्य भी कीजिए। अपना पढ़ना या अपना भला करना ही सब कुछ नहीं है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप किसी भी ग्रुप में हैं वहाँ भी शेयर कीजिए। जो भाई बहन पहली बार माध्यम से जुड़े हों, चैनल के माध्यम से जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।